राम भगवान को ये कहते हैं मैं राम भगवान को लाया हूँ। राम भगवान को तो माता कौशल्या उसके पिता दशरथ लाए थे। ये कहाँ से लाए? राम भगवान को मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने ये सबसे इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी हैं। गांधी जी की पहचान इनके बस की बात नहीं। गांधी जी दिलों में बसते हैं, दुनिया के दिलों में बसते हैं। नेल्सन मंडेला ले लो, जो कोई भी दुनिया में बसते हैं गांधी जी। तो ये इनका तो कोई नाम ही नहीं लेने वाला। मैं नहीं जानता मोदी, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानता हूँ, जिन्होंने देश बनाया है। उन्होंने देश बनाया है। ये बर्बाद करने वाले लोग हैं। 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। एक बार फिर पीएम मोदी अपने ही बयानों के विवादों में फंसते जा रहे हैं। एक के बाद एक ऊट पटांग बयान दे रहे हैं और अब बयानबाजी शुरू होती है कि मैं परमात्मा का अवतार हूं, और फिर से चलते चलते जो बयानबाजी आगे पहुंच जाती है सीधा गांधी जी पर। और यहाँ तक कह दिया जाता है कि गांधी जी पर जब से फिल्म बनी है तभी से गांधी जी की पहचान बनी। अब ये बयान अपने आप में विवाद भरा हुआ है और इसको लेकर के कांग्रेस और आम जनता के बीच काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा है। हमारे साथ अरुण जी हैं जो एक आम जनता हैं और साथ ही लगातार गांधी जी के विचारों से जुड़े हुए हैं। इन्हीं से सीधा जानेंगे। अरुण जी, किस तरीके से इस बयान को आप देखते हैं कि गांधी की पहचान फिल्म बनने के बाद ही बनी है? देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अमर रहें। जिस तरह से ये मोदी जी कहते हैं ना, जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, दुनिया का कोई भी बड़ा नेता आता है, दुनिया के चाहे प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों, दुनिया के कोई भी आता है बड़े से बड़े देश में, सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाकर वो माथा टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो अहिंसा के पुजारी थे। इसलिए सब दुनिया जानती, शांति के पुजारी, शांति के दूत थे। वो आदमी प्रार्थना करता है। लेकिन ये क्या करेंगे? ये तो गांधी के हत्यारे हैं। मोदी जी की पार्टी ये तो गांधी जी के हत्यारे हैं। सबसे पहले इस देश का आतंकवादी नाथूराम गोडसे हुआ। नाथूराम गोडसे सबसे पहला आतंकवादी आरएसएस का, जिसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या की, शांति के पुजारी की हत्या की। लेकिन उन्हें हत्या करी, फिर भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 3 बार गोली सीने पे खाई, फिर भी ये कहा हे राम हे राम हे राम। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कहा। तो राम के तो वो भक्त थे, राम के तो वो थे, उनके सारे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सब कुछ, वो सबको जानते थे गांधी जी। ये कौन है? ये आपको मैं बता दूं, 24 के बाद 4 जून के बाद मोदी जी का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। कोई नाम नहीं लेगा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव, सबके दुनिया के नाम है। अम्बेडकर जी का नाम है, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद साहब का नाम है, लेकिन इनका कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। लेकिन अरुण जी, जिस तरीके से बयानबाजी दी जा रही है कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ और गांधी की, तो ऐसा लग रहा है सिर्फ एक ही नाम देश में रखना चाहते हैं, मोदी। नहीं, किस बात का परमात्मा? ये राम भगवान को ये कहते हैं मैं राम भगवान को लाया हूँ। राम भगवान को तो माता कौशल्या उसके पिता दशरथ लाए थे। ये कहाँ से लाए? राम भगवान को, मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, परमात्मा ने ये सबसे इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री ये नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे झूठे प्रधानमंत्री, हर बात पे झूठ बोलते हैं। इनके पास कोई लॉजिक नहीं, किसी बात का, किसी बात का नहीं लॉजिक है। वो हम स्कूल में पढ़ते थे, जब 5वीं 6ठी क्लास तक पढ़ते थे, तो हमें एक कायदा दिया जाता था, का कबूतर, खा खरगोश, गा गधा। अच्छा। का कबूतर, खा खरगोश, गा गधा, ये कायदा हम पढ़ते थे। तो ये वो कायदे वाले जो शब्द है ना, वही कायदे वाले याद करते हैं। माँ से मोदी, माँ से मुजरा, माँ से मोदी मुमकिन है, माँ से मटन, मछली, मुर्गा, जो भी है, मस्जिद, आपका मदरसा, ये माँ से वही कायदे वाली चीज़ें हैं जो याद करते हैं। बाकी क्योंकि ये लॉजिक, कायदे में सिर्फ एम फैक्टर है मोदी जी के, कुछ नहीं। वो कायदे में एम तक ना तक होता है, वही ना पढ़ा, वो वही कायदे के शब्द दोहराते जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो उन्होंने करी नहीं। तो इससे ये होता है कि वाकई वो कायदे वाली जो चीज़ें हैं ये वही करते हैं। का कबूतर, खा खरगोश, गा गधा, तो ये गधे वाली चीज़ें हैं सारी। कोई लॉजिक तो कोई है नहीं किसी बात का। बिल्कुल मजाक से खलट के ये बयान खतरनाक नहीं लगता आपको? जो इस देश की पहचान है गांधी जी, उसी को आज कह रहे हैं कि पहचान ही उसको जो है एक मूवी के बाद। गांधी जी की पहचान इनके बस की बात नहीं। गांधी जी दिलों में बसते हैं, दुनिया के दिलों में बसते हैं। नेल्सन मंडेला ले लो, जो कोई भी दुनिया में बसते हैं गांधी जी। तो ये इनका तो कोई नाम ही नहीं लेने वाला। इनका नाम तो खुद खराब होगा। ये तो खुद है ये, क्योंकि किसी भी बात के जो सच होता है ना, ये सच को दबाने की बात करते हैं, झूठ को ऊपर रखना चाहते हैं। और जो हम लोग हैं, गांधी जी थे, वो सच को आगे रखते थे। वो लोगों को ये कहते थे कि सच बोलो। आपने एक पिक्चर भी देखी होगी, उसकी संजय दत्त की पिक्चर आई थी एक,
आई थी ना संजय दत्त की पिक्चर, लगे अभी रहो इन्होंने मुन्ना पिक्चर भाई। कौन सा क्या नाम था, लगे रहो मुन्ना भाई। लगे रहो मुन्ना भाई। उसमें संजय दत्त जब जाता है तो गांधी जी को दर्शाता है संजय दत्त भी, कि गांधी जी ने कहा सच बोलो, सच बोलोगे सुखी रहोगे, झूठ बोलोगे झूठ पे झूठ बोलोगे, एक झूठ बोलोगे 100 झूठ और बोलोगे। तो वो पिक्चर में दर्शाया गया था से संजय दत्त गांधी जी को फॉलो करते हैं, तो उस चीज़ों को लोगों को मुंबई मेरी मुंबई अनाउंस करते हैं रेडियो में, तो कितना ये अपमान नहीं है गांधी जी का? और आपको क्या लगता है इस तरीके के बयानबाजी देने के बाद क्या पीएम मोदी सिर्फ अपना कद जो है इस दुनिया में ऊपर रखना चाहते हैं? मोदी जी के कहने पे कोई अपमान नहीं किसी का होता, मोदी जी का सम्मान ही नहीं है, इस देश में उनका सम्मान नहीं है, मोदी दुनिया जी में कोई सम्मान नहीं, मोदी जी का कोई सम्मान नहीं है, कोई डंकन के कहीं सम्मान नहीं है। सम्मान है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का पूरी दुनिया में, हम भी कहते हैं। तो ये बताने की कोशिश करते हैं कि अब इस भारत की पहचान मोदी है, मोदी कोई के नाम पहचान से नहीं मोदी, पहचाना जाता है। कोई मोदी नाम के, मैं तो जानते नहीं कौन मोदी है, मैं नहीं जानता मोदी, मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जानता हूँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानता हूँ, जिन्होंने देश बनाया है, उन्होंने देश बनाया है। ये बर्बाद करने वाले लोग हैं जी। आप एक चीज़ बताइए, जिन्होंने गांधी जी की हत्या की वो गांधी जी के विचारों को कैसे अपनाएंगे? गांधी जी के विचारों को दुनिया मानती है, हम मानते हैं, कांग्रेस पार्टी मानती है, सारे दुनिया के लोग मानते हैं, पढ़े लिखे लोग मानते हैं, जितने भी आप प्रोफेसर हैं, जो आपके साइंटिस्ट हैं, दूसरे लोग हैं, वो गांधी जी के विचारों को जानते हैं। वो ये क्या है, मोदी जी को कौन जानने वाला? ये तो उनकी ये तो शुरू से ये थे, पहले अंग्रेज़ों को मुखबर थे, तब भी वो थे, अब इनको हम लोग वही कहते हैं ये काले गोरे हैं। ये सच्चाई बात को कभी नहीं रखेंगे, ये झूठ को आगे रखते हैं, सच को नहीं आगे रखता है। लेकिन अब जब चुनाव का आखिरी चरण है, 4 तारीख को परिणाम आएंगे, आपको क्या लगता है इन तमाम बयानबाजियों का असर जनता पर हो रहा है और इसका असर हमें कोई जनता पे असर नहीं है। जनता को ये पता लग गया 10 साल से ये व्यक्ति हमें झूठ बोलता आ रहा है, लगातार झूठ बोलता आ रहा है, कोई भी किसी चीज़ पे इन पे एतबार नहीं किया जा सकता। महंगाई, बेरोजगारी सबसे बड़े मुद्दे, लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं करा, झूठ बोला, 15 लाख GST राफेल, हर चीज़ में इन्होंने घोटाले 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 और झूठ घोटाले झूठ घोटाले, ये क्या? तो इनका कोई मान सम्मान नहीं है। मान सम्मान ये कौन होते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गिराने वाले? कौन है ये मोदी जी? ये उनके पैर सुनिए, महात्मा का, सॉरी माफ कीजिएगा, परमात्मा का रूप हूँ, परमात्मा का अवतार देखिए हूँ। ऐसा है, आप मेरे सामने इसको परमात्मा का रूप मत बोलिए, खुद बोल रहे ये हैं, ढोंगी आदमी है। वो खुद बोल रहे हैं, हमने खुद हम क्यों बोले खुद बोले आपने संबित पात्रा तो कह रहे भगवान जगन्नाथ भी मोदी के फैन हो चुके वो हैं। 2 टके का पत्रकार जिसको पता ही नहीं, इतिहास ही नहीं पढ़ा होगा उसने, उसको कहे तू पैदा भी नहीं हुआ होगा, तू ये बातें कर रहा है भगवान जगन्नाथ की। भगवान जगन्नाथ ने तो मैंने आप पहले बताया तो है, भगवान राम को तो माता कौशल्या पिता दशरथ लाए, ये कहाँ से लाएंगे? ये कौन होते हैं? अब इनकी माता जी को मैं कहता नहीं, चले गए माता जी का, इनका स्वर्गवास हो गया, मोदी जी की माता जी का, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले। माता जी के सामने बोलते हैं कि मैं बायोलॉजिकल हूँ, अपनी माँ के सामने बोलते ना, हिम्मत नहीं थी, वो तो बेचारी चली गई, वो भी आज रोएंगी कि ये मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या नालायकी कर रहा है। उनकी आत्मा को भी आज शांति नहीं मिलेगी, वो सोचेंगे मेरा बेटा क्या नालायकी कर रहा है, ये क्या बात दे रहा है, क्या बयान दे रहा है। जीवन मृत्यु तो ऊपर वाले के हाथ में है। जी बोल रहे हैं 4 तारीख के बाद जब रिजल्ट आएंगे, अगले 6 महीने में एक राजनीतिक भूचाल देश में आने वाला है। भूचाल आएगा तो सिर्फ हमारे खरगे साहब नहीं कहा ये घर चले जाएंगे, ये घर जा रहे हैं? बिल्कुल घर जाएंगे, बोरिया बिस्तर बंधा हुआ है, ये जाएंगे। अभी तो फिलहाल ध्यान में जा रहे हैं, कल क्या लग रहा है ध्यान में जाने की क्या वजह लग रही है आपको? ऐसे मैं भी ध्यान में कल बैठूंगा कि मोदी जी जाने वाले हैं, करोगे दिखाओगे? मैं ध्यान में बैठूंगा, मुझे भी परमात्मा से जो है ना अंदर आत्मा, मेरी अंतर आत्मा कह रही है घर जाने वाले हैं। अच्छा, दिखाओगे क्या? ये क्या नौटंकी कर रहे कह रहे हैं? हैं 4 जून को राहुल बाबा आएंगे, 2 बजे पीसी करेंगे और ईवीएम पे ठीक ठोकरा फाड़ के जो एक तरीके से बिल फाड़ के चले जाएंगे। ऐसा है, जो चीज़ है ना, आज दुनिया 140 करोड़ जनता जो है इंडिया गठबंधन को ला रहे हैं। इनके ढकोसले, नौटंकी, वो मोदी ढोंगी वाले गैंग कहाँ चले गए? जो बोलते थे कहाँ चले गए? जो अब इनका जो फूल है अमित शाह मोदी जी तो काफी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं कि एक बार कॉन्फिडेंस है 3 अपना सरकार को कि बन मैं रही है। गृह मंत्री हूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, हैं उन पदों को भी सुशोभित करने के बजाय अशोभित कर दिया इन दोनों ने। देश का प्रधानमंत्री का जो पद है अशोभित कर दिया इन्होंने, और गृह मंत्री जी ने भी। अच्छा, ये दो बयानों के पीछे क्या लग रहा है? क्या महान बनने की कोशिश की जा रही है, भगवान से क्या तुलना मैडम, की जा आप अच्छी पत्रकार हैं, कैसी बात कर रही हैं? कौन महान? जो महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं वो महान है? हत्यारे हैं,
महान है, पता नहीं कैसी पत्रकार है मैडम, इतनी अच्छी पत्रकार है, इतनी खूबसूरत है और ये बातें कर रही है। लोग तो कहते हैं मोदी जैसा कोई नहीं है, मोदी जैसा कोई चेहरा नहीं है, मोदी के बराबर कोई नेता नहीं है। अरे बाबा, और हमें मोदी जैसा ना बाबा ना, हमें मोदी जैसा आदमी नहीं चाहिए ना बाबा ना, हमें ना मोदी जैसा आदमी नहीं चाहिए हमें। अमित शाह तो कहते हैं घर घर से आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी, हर बार मोदी। वो कहते हैं भाग जा मोदी, हट जा मोदी, हट जा मोदी। हर घर में कह रहे हट जा मोदी, हट जा मोदी, ये आ रही है आवाज, हट जा मोदी, हट जा मोदी, भाग जा मोदी, भाग जा मोदी, ये आवाज है। ये सुनाई नहीं दे रहे आपको कानों में? तो भाग जा। परिणामों में क्या लग रहा है, ये आवाज पूरी तरीके से साबित हो जाएगी किसमें? 4 तारीख को जो परिणाम? मैंने आपको बता दिया, हम विक्टोरी जीतेंगे। हम इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, खड़गे साहब जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। देखा लाखों लोग आ रहे हैं, लाखों की भीड़ आ रही है, इनके टेंट खाली, कुर्सियां जी खाली। कह रहे हैं मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना 7 पीढ़ियों का जो है पूरी तरीके से अरे काला हमारा चिट्टा मुंह मत खुलवाएं, हम भी बोल देंगे मोदी जी आप क्या हो। हम कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर हैं, लेकिन दिलदार हैं, जान हथेली पर रख के चलते हैं। इनकी तरह अपने राष्ट्रपिता की हत्याकारों की हत्या नहीं करते हम लोग। हम सच्चाई के आगे चलते हैं, झूठ फ्रेम हम नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता। आखिरी सवाल, क्या इस बयान के लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल पूरे देश से माफी चाहिए, नाक रगड़ के जमीन पे नाक रगड़े, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पे जाएं, वहाँ नाक रगड़े, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी मुझे क्षमा कर दीजिए। जहाँ दुनिया उनके आगे यहाँ सर झुकाती है, आप भी वहाँ नाक रगड़ो। तो इसलिए इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अब इस बयान के बाद लगातार जो सियासत है वो गर्मा गई, क्योंकि बयान ही कुछ अपने आप में इस तरीके का विवाद लेके आता है। जो महात्मा गांधी है, इस देश की पहचान है, उसी को बोला जा रहा है कि उसकी पहचान एक मूवी के बाद बनती है। तो अपने आप में ये जो बयान है वो काफ़ी विवाद खड़ा कर देता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।